भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधाष्टमी हो रही है, जो राधा जी का प्राकट्य दिवस है। और यह दिवस लोग व्रत रखते हैं इस दिवस पर और उत्सव मनाते हैं। आप कभी वृंदावन गए होंगे तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे पब्लिक ही क्यों न हो, आप किसी को कृष्ण नाम लेकर बुलाते हुए नहीं सुना होगा। राधे 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 राधे। ये राधे तत्व है कौन? राधे तत्व है क्या? हम आप अभी तक यही समझते आए हैं कि जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, उसी तरह राधे श्याम। ऐसा नहीं है राधे श्याम। राम जी का तो विवाह हुआ था, सीता जी उनकी धर्मपत्नी थी, भगवान विष्णु की भी धर्मपत्नी थी लक्ष्मी जी, और पार्वती जी भी लक्ष्मी धर्मपत्नी थी भगवान शिव की। पर राधा जी वो तो नहीं है। तो राधा कौन है? पहले हम ये जान लेते हैं ये राधा कौन है, जिसे लोग कृष्ण नाम से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। तो राधा कौन है? आत्मा दुराधिका तस्य तत्सैव रमात्यस्या आत्मा राम इति प्रोक्तः स्कंद पुराण। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। राधा और कृष्ण जैसे शरीर की आत्मा, हम आप क्या हैं? शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, कान है, आँख है, नाक है, ये शरीर के सारे अंग हैं। पर आत्मा उससे भिन्न है। वो कौन है? इन सब सारे जो मेरे हैं, शरीर के अंग संबंधी या जो भी हैं, उनका मालिक है। और उसी के सुख के लिए हम सब साधन कर रहे हैं बाह्य साधनों द्वारा, आँख, कान, नेत्र, बुद्धि आदि से। पर वो प्रसन्न नहीं होता। तो प्रसन्न कैसे होगा? वो तो अपने जो आत्मा है, उसका जो आत्मा परमात्मा है, उसका जब संयोग हो जाएगा तो वह आनंदित हो जाएगा। तो उसी तरह से राधा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं। राधा जी के प्रसन्न होने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अब आइए हम देखते हैं राधा जी का प्राकट्य जब हुआ तो उनकी महिमा थोड़ा सा हम लोग समझ लें। राधा जी का प्राकट्य हुआ राधाष्टमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी। इस बार 7 सितंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है। लोग व्रत भी रखेंगे, उत्सव भी मनाएंगे, और हम सभी को करना भी चाहिए। पर राधा का महिमा दिखाने के लिए भगवान कृष्ण कौन सी लीला करते हैं या राधा रानी क्या लीला करती हैं, ये कोई नहीं बता सकता। ब्रह्मा भी कहते हैं सनकादिकों के पूछने से कि मैं पूरा जन्म चिंतन करता रहता पर राधा तत्व के बारे में बता नहीं सकता। फिर कौन बताएगा? आइए देखते हैं पुराणों ने क्या वर्णन किया है। राधा जी का प्राकट्य हुआ
एक तो होता है जन्म और दूसरा होता है प्राकट्य। जन्म वो होता है जो व्यक्ति कर्मों से बंध करके माता की कोख में उसकी योनि से जन्म लेता है, वह जन्म होता है। और जो स्वयं प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकट्य। तो राधा जी का जन्म नहीं, प्राकट्य हुआ था। कमल पुष्प की कणिका उनके पिताजी पाए थे, लाकर के पत्नी को दिया और जब उसको अपने गोद में लिया तो देखती क्या है, परम प्रकाश हुआ और परम प्रकाश के अंदर एक परम सुंदरी कन्या प्रकट हो गई थी। उन्हें भान नहीं हुआ कि कैसे प्रकट हुई, जन्म हुआ या प्राकट्य हुआ। मित्रों, अब इनकी जब जन्मोत्सव मनाया जाने लगा तो नंद राय को बुलाया गया, साथ में यशोदा भी गई और अपने लाडले श्री कृष्ण को लेकर के गई। कहते हैं किसी के यहाँ जाइए तो कुछ न कुछ तो देना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए। तो यशोदा जी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी सी बच्ची के लिए जो भी कपड़े आदि थे, स्वर्ण आभूषण वगैरह थे, यद्यपि उनके पास कोई कमी नहीं थी, उस अनुसार बनवा कर लेकर गई थी। पर जैसे ही सूतिका गृह में गई यशोदा जी तो उनको लगा जैसे मैं पता नहीं स्वप्न में हूँ कि दुनिया में हूँ, सच देख रही हूँ या स्वप्न देख रही हूँ। पूरा सूतिका गृह बिजली की चकाचौंध से चमचमा रहा था। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसी पुत्री के लिए तो जो मैं उपहार लेके आए हूँ ये बहुत निम्न कोट क्या है, फिर क्या लाया जाए। उन्हें सब मालूम था नंदालय में कमी नहीं थी, फिर उन्होंने सोचा नहीं, इसके लायक तो कुछ नहीं है। और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा बालक जो है नीलमणि श्याम जी को सोचा कि इन्हीं को निछावर कर दो। तो उन्होंने श्री कृष्ण को ही न्यौछावर करके राधा जी के चरणों की तरफ लिटा दिया। और तत्क्षण हुआ क्या कोई पता नहीं पाया, कैसे लिटाया तो था चरण के पास, पर कृष्ण जी दाएं भाग में चले गए राधा के और राधा जी वाम भाग में हो गई। बहुत ही छोड़ो, एक दिन की जन्म ली हुई कन्या, ये लीला ही कहिए। और धीरे धीरे नीलमणि बालक श्री कृष्ण ने अपना कर कमल बढ़ाया और राधिका जी का रक्त कमल वर्ण का हाथ दोनों मिला और दोनों की मुस्कान सबने देखी, सभी हतप्रभ रह गए। तो प्रथम मिलन तो राधा कृष्ण का जन्म के समय ही हो गया। अब राधा तत्व की महिमा, लोग राधा राधा रटते जरूर हैं और लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि राधा तत्व क्या है। और राधा जी हैं, राधे श्याम बुलाते हैं, तो फिर रुक्मिणी श्याम क्यों नहीं बुलाते? इसका हमको कैसे मिलेगा प्रमाण? तो आइए हम देखते हैं सांडिल्य मुनि ने वज्रनाभ और परीक्षित जी को भागवत का महात्म बताते हुए दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद
उनकी सारी पटरानियाँ अत्यंत दुखी थी, विरह में व्याकुल थी। और एक बार घूमती घूमती यमुना तट पर आई और जहाँ पर कालिंदी जी राधा 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 नाम का उच्चारण करती हुई मस्त थी, और सबने प्रश्न किया कि हम लोग तो बहुत दुखी हैं, भगवान के विरह में व्याकुल हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हैं, क्या बात है। एकदा कृष्ण पत्न्या श्रीखी कृष्ण विरह आतुरा कालिदां मुदितां वीक्ष प्रपच्छुर्गत मत्सरा। तो कृष्ण की पत्नियों ने कहा, यथा वयम कृष्ण पत्न्य तथा तमपि शोभने वयम विरह दुखरता तास्नो कालिंदी तुम बद। अर्थात हे कालिंदी, तुम बताओ तुम कैसे प्रसन्न हो। तब कालिंदी जी क्या कहती हैं, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोष्मान न संस्पृशेत। विरहो मात्र न संस्पृशेत। कालिंदी जी क्या बताती हैं, जो चतुर्थ पटरानी है भगवान श्री कृष्ण की, कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हैं श्री राधा जी, और मैं तो केवल राधा नाम का जप करती हूँ, मुझे विरह छू तक नहीं पाता। विरहो अस्मान न संस्पृशेत, स्पर्श तक नहीं कर पाता। ये है राधा नाम की महिमा। तो मित्रों, तस्या एवांश विस्तारा सर्वास्त कृष्ण नायिका नित्य संभोग एवांति तस्या सामुख्य योगतः। तब उन सब कृष्ण की पटरानियों ने कहा कि हमारा विरह कैसे जाए, हम कैसे कीर्तन भजन करें। और आपने कहा है कि जब राधे नाम का उच्चारण होगा और भगवान के अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी आएंगे, तो आप लोगों का यह विरह समाप्त हो जाएगा। तो सभी वहीं पर राधा नाम का कीर्तन करना शुरू कर दिया। और जब राधा नाम का संकीर्तन शुरू हुआ तो भगवान ने, जहाँ पर भगवान का संकीर्तन होता है, उत्सव होता है, उत्सव मनाया जाता है, तो उत्सव स्वरूप दिया है अपने परम मित्र सखा को। और उद्धव जी वहाँ प्रकट हुए और सबने मिलकर कीर्तन किया। रानियों की विरह व्यथा मिट गई और सभी राधा नाम में लग गए। तो मित्रों, ये है राधा नाम की महिमा। राधा न तो कृष्ण की पत्नी हैं और राधा और कृष्ण में कोई अंतर भी नहीं है। यह राधा सो कृष्ण, जो राधा हैं वही कृष्ण हैं, और यहाँ तक कि कृष्ण की आत्मा है राधा। ऐसा मान करके जो राधा जी के नाम का भजन करता है, कीर्तन करता है, भगवान उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसका मनचाहा मनोवांछित फल प्रदान करके उसके जीवन को सुखी बनाते हैं और अंत में गोलोक धाम तक भी दे देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।